हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आपसे एक बेहतरीन क्लास के साथ आपसे मुलाकात हुई है। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन परफेक्ट नंबर, यानी कि वैसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ही नहीं है ना, उसका रूट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता होगा कि 9 का रूट 3 होता है, 64 का 8 होता है, लेकिन क्या पता है कि रूट 50 का मान कितना होता है, रूट 48 का मान कितना होता है, रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 5 का मान कितना होता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर को आप यूं चुटकियों में निकाल सकेंगे सिर्फ 2 सेकेंड में। कब? जब आप हमारे साथ सिर्फ 5 मिनट रहेंगे उसके बाद। ठीक है, बिल्कुल फास्ट तरीके से आप इसको निकालेंगे। जैसे रूट 7 का रूट 2.66 होता है, रूट 13 का 3.66 होता है, रूट 19 का 4.35 होता है। इसी तरीके से आप बिल्कुल फास्ट से फास्ट तरीके से बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल सकते हैं इसका कि रूट का मान इसका कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। बिल्कुल पहले समझना जरूरी है, उसके बाद फास्ट तरीके से आप खुद भी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि रूट 7 जो है इसका मान कैसे आया। तो देखिए, आपको ये देखना है कि रूट 7 के ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके नजदीक है और वो परफेक्ट स्क्वायर उसका पॉसिबल है, ऐसा नंबर सोचना है। तो सभी को पता है कि 7 के बाद 9 ही एक ऐसा नंबर है, 9 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रूट पॉसिबल है। तो हम इसको क्या, रूट 7 को क्या हम लिख सकते हैं 9 - 2। किन्हीं को कोई दिक्कत? हमको वो नंबर सोचना है जिसका जो नंबर दिया है उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हम, है ना, 4+3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई मायने नहीं रखता है, बस ये सोचना है कि जो नंबर का हम रूट निकाल रहे हैं उसके आगे या पीछे कौन सा परफेक्ट नंबर है जिसका स्क्वायर पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। तो सिंपली क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए, है ना। इसको अलग अलग कर दीजिए। रूट 9 भी लिख सकते हैं इसको, -√2 भी लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए जो रूट 9 है इसको हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिख सकते हैं, रूट 9 को बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। और सिंपली क्या करना है, इसके बाद 2 जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देना है। नीचे जो नंबर यहाँ निकला है वो यहाँ पर लिख देना है और 2 से गुना कर देना है। बस हो गया आपका सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। 3 का हम रूट 9 का 3 लिख दिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और 2√3 मतलब जो यहाँ नंबर आएगा उसको 2 से गुना करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। अब इसको घटा दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 से 2 कट गया, 1/3, है ना। 3 - 1/3 इसका मतलब है कि 2.66 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 का 0.33 होता है, 3 में घटाएंगे तो 6 आएगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल इतना आसान से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और आप भी चुटकियों में करेंगे, कब? जब 1 से 2 सवाल हमारे साथ करेंगे उसके बाद। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका आसानी हो जाए। अब देखिए 13 के पास में या इससे पहले, चलिए हम एक बार इसके बाद लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके जगह पर। क्या हम रूट 13 को लिख सकते हैं 9+4? क्लियर है, रूट 13 को 9+4 लिख सकते हैं क्योंकि 9 13 से पहले एक 9 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर पॉसिबल है। आप इसके जगह पर 16 - 3 भी ले सकते हैं, कोई कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ले लिए, 9 का रूट पॉसिबल है तो 9 को हम निकाल लेते हैं। तो क्या 9 को हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि उसका रूट पॉसिबल है, यहाँ पर हमने दिखाया है 3 × 3 9 होता है। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसका रूट निकला उसको 2 से गुना करके लिख दीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 3+2×2 = 4, 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66, है ना। 2/3 को 2/3 भी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 3×3 = 9, 18/3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.66।
क्लियर है? सॉरी, 3 दूनी 3 तिया 9, 2 11 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 11/3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18। आप जैसे मन चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सभी को, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी डाउट के। बोले किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। और भी सवाल करेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर, है ना। √3, √4, रूट कुछ किसी का भी आप निकाल देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए तीसरा क्वेश्चन, √27 का मान निकाल के बताइए सब लोग। सिंपली आपको देखना है कि ये किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है। तो आप बताइए कि ये किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है। √27 जो है, क्या ये 25 के नजदीक है? तो सर बिल्कुल है। तो आइए इसका हम निकालते हैं, पहले आप सब निकाल के बताइए कितना होगा। फोन से भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत एक आध नंबर में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी अधिकतर का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट के बाद आपका एक नंबर मिलना जरूरी होता है। ठीक है, तो √7 को क्या हम लिख सकते हैं, √25 प्लस का 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 25 को हम 5 कर दें, और ये जिसका निकाल यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे? बिल्कुल सर। अब देखिए जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है, बाकी 2 से गुना करके जिसका रूट निकला उसको लिख देना है। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा 5 + 1/5, यानी कि 5×5 = 25, 26/5। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 चौका 20, 5×5 = 25 और 5 दूनी 10, 5.2 भी इसको हम लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको फोन से जब निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 5.19। क्या 9 है तो क्या यहाँ पर 2 ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 5.2 फोन से भी करने पर आ रहा है कैलकुलेटर में, और डायरेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। किसी भी नंबर का क्यूब का भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम रूट का सीख लें उसके बाद। बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आप ध्यान से समझे होंगे उसके बाद। आइए 2 का हम निकालते हैं, √2 का मान कितना होगा। चलिए इसको क्या हम √2 को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 4 - 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का रूट तो पॉसिबल है, ये सभी को पता है। तो 4 का रूट अगर पॉसिबल है तो क्या 4 के जगह पर हम 2 माइनस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई डाउट है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये सोचना है कि जो नंबर दिया है उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रूट पॉसिबल है, वर्गमूल निकल सकता है। तो हम यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर 9 - 7 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है उतना बड़ा लेने के लिए। 2 के आगे हमको लेना है, तो क्या 4 - 2 लिख सकते हैं 2 को, क्योंकि 4 का रूट पॉसिबल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जिसका निकल सकता है रूट, तो √4 का क्या हम 2 लिख सकते हैं √4 के जगह पर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसको √4 - √2 भी लिख सकते हैं। और √4 का 2 होता है तो 2 लिख दिए। जिसका रूट निकालना है उसको ऊपर, बाकी जिसका रूट निकल के आया उसको 2 से गुना करके लिख दीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर 2 - 1/2 आ जाएगा, जब 2 में आधा घटाइएगा तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5, 1.5 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्लियर है? तो अब देखिए ऑप्शन में अगर आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे यही क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर आपका ऑप्शन दे देगा 1.4, दूसरा ऑप्शन दे देगा 1.6, ठीक है। और क्या दे सकता है आपका, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1.37, चौथा ऑप्शन आपका दे देगा 1.49,
9। अब क्या आप इसको क्या ले सकते हैं, है ना। वैसे तो ये दोनों नंबर सेम है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसके ज्यादा नजदीक कौन है। तो ज्यादा नजदीक तो 1.4 ही है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये जो वैल्यू आता है थोड़ा सा कम मान देता है किसी किसी नंबर का, वैसे एक्यूरेट ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि सर फोन में जब कर रहे हैं हम इसका रूट 2 का, तो 1.14 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट का पहला नंबर अब देखिए थोड़ा थोड़ा किसी में हो सकता है, लेकिन आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, जैसे रूट 27 का एक्यूरेट आया अभी हम देख लिए, है ना। तो आपको उससे कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। आपका आंसर यही हो जाएगा। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी डाउट नहीं, आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का जो नॉन परफेक्ट नंबर है, जिसका रूट नहीं निकल सकता है। आइए 47 का हम निकाल के देखते हैं क्या आ जाएगा। तो रूट 47 को क्या हम लिख सकते हैं, 49 - 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 49 किसका है, तो सर 7 - 7 = 49, यानी 49 के जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। 49 के जगह पर हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, माइनस है तो माइनस देना है। जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, 2 से गुना करके, जिसका ये परफेक्ट, ये जो यहाँ पर जो नंबर है उससे 2 से गुना करके लिख दीजिए, यानी कि 7 - 1/7। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका कोशिश करिए, देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 6.1 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 - 7 = 49 में से एक गया, 48/7 लिख सकते हैं, 7 - 42, 7 - 56, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से एक नंबर आपको देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल कमेंट भर जाना चाहिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सभी को समझ में आ गया। आप बोलिए, या फिर और हम 2 4 10 एग्जाम्पल ले लें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग इसको सीख चुके हैं। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको हम क्यों 10 से 15 मिनट खींचे, है ना। तो चलिए इस नंबर को आप निकाल करके कमेंट में बताइएगा। रूट 19 का एक और क्वेश्चन देते हैं, रूट 31 का, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपको दिया गया है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बेहतरीन और एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए।